बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। गाइस, आप लोग ये बात जानते हैं कि कुरान हदीस में कुछ चीज़ों को अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। उसमें से एक चीज़ है दिखावा, शो ऑफ करना और हद से निकलना। अल्लाह ताला हद से निकलने वालों को कभी पसंद नहीं करता है और अल्लाह ताला बेफजूल खर्ची को बिल्कुल पसंद नहीं करता। लेकिन मुसलमान जो हैं वो इसके पीछे पड़े हैं, शो ऑफ करने के पीछे बेफजूल खर्चा कर रहे हैं। और ये जैसे गुनाह है, ऐसे ही किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाना भी बहुत बड़ा गुनाह है। किसी पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना, बिना जांच पड़ताल के, बिना जाने किसी पे भी शक के बुनियाद पे झूठा इल्ज़ाम लगा देना। ऐसे ही डॉक्टर जाकिर नायक साहब के ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया है। वो इस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं और ऐसे ही इस वीडियो का टाइटल है डॉक्टर जाकिर नायक फेसेस क्रिटिसिज्म पोस्टिंग पिक्चर विद प्राइवेट जेट। उन्होंने जो फ़ोटो पोस्ट किए हैं प्राइवेट जेट के, तो बहुत सारे ऐसे गलत कमेंट उन पे किए गए हैं, उनको ट्रोल किया गया है कि नुमाइश कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं। तो इस बारे में डॉक्टर जाकिर नायक क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते, टाइम को वेस्ट किए बिना लेट्स स्टार्ट इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुरान और हदीस में जिन चीजों को ममनू करार दे दिया गया, इनमें से एक चीज असराफ भी है। मुतादिद मकामात पर इससे मना फरमाया गया और इस अमल की इंतहाई शदीद मजम्मत की गई। इरशाद फरमाया गया, ए आदम की औलाद, तुम मस्जिद की हाजिरी के वक्त अपना लिबास पहन लिया करो और खाओ और पियो और हद से न निकलो। बेशक अल्लाह हद से निकलने वालों को पसंद नहीं करता। असराफ के मानी है बेजा फजूल खर्ची करना, किसी चीज की नमूदो नुमाइश करना। ये तो गुनाह है ही, मगर साथ ही नमूदो नुमाइश को दूसरों पर जाहिर करना और भी ज्यादा बुरी बात है। इरशाद बारी ताला है, और कराबत वाले को और मस्कीन और मुसाफिर को उसका हक दे दो और माल को फजूल मत उड़ाओ। बेशक माल को फजूल उड़ाने वाले शैतानों के भाई हैं और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। इन अहकामात और हिदायत से वाज़ेह हो जाता है कि अल्लाह ताला फजूल खर्ची को पसंद नहीं फरमाता, मगर फिर भी मुसलमान उनके पीछे पड़े हैं। मगर इससे भी बड़ा गुनाह है किसी पर झूठा इल्जाम लगाना, और हर झूठे इल्जाम की शुरुआत शक की बिना पर होती है। नाज़रीन, ऐसा ही शक एक शख्स ने डॉक्टर जाकिर नायक पर भी किया था, जिसका उन्होंने बहुत तफसील से जवाब दिया और शक करने वाले के तमाम शुबहात को दूर किया। यूट्यूब पर सवाल जवाब के सेशन में डॉक्टर जाकिर नायक सवालों के जवाब दे रहे थे, जहां उनसे ये सवाल किया गया कि हम जानना चाहते हैं कि नवंबर 2023 में नाइजीरिया में लेक्चर के दौरान सोशल मीडिया पर प्राइवेट जेट तैयारे में प्रवास करते हुए और बुलेट प्रूफ कार में सफर करते हुए आपकी तस्वीर पोस्ट करने का मकसद क्या था? क्या ये इसराफ नहीं है? हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी दावत से मोहब्बत करते हैं, मगर आपके ऐशो इशरत और इंसाफ का क्या मकसद था? क्या ये चीज बुरी नहीं है? नाज़रीन, ये सवाल किसी शख्स ने व्हाट्सएप पर किया था। डॉक्टर जाकिर नायक इस सवाल को पढ़ते हुए मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने इस सवाल के जवाब देते हुए कहा कि बहुत ही अहम सवाल है। ये मेरे लेक्चर टूर का हवाला दे रहे हैं जो 29 अक्टूबर से 10 नवम्बर तक नाइजीरिया में 2 हफ्ते के लिए था। ये लेक्चर टूर बहुत कामयाब था। मुझे याद है कि मैंने सोशल मीडिया पर 2 मरतबा प्राइवेट जेट की तस्वीर पोस्ट की। इन पर हजारों की तादाद में कमेंट्स आए और अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से ज्यादातर ये कह रहे थे कि माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको मजीद नेमत दे। 99% से ज्यादा तबसरे मुस्बत थे। चंद तबसरे ऐसे आए कि वो ये कह रहे थे कि क्यों प्राइवेट जेट पर सफर कर रहे हैं, क्या ये इसराफ नहीं है? इसलिए मैंने आज इस सवाल का इंतखाब किया कि इसका जवाब पहले दे दूं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जब तुम खैरात करते हो और इसका ऐलान करते तो ये अच्छा है, मगर जब तुम्हारा सदका राजदारी के साथ पहुँचे तो ये बेहतरीन है। हदीस में कहा गया कि जब दायां हाथ दे तो बाएं हाथ को मालूम ना हो कि क्या दिया है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि ऐलान करने की इजाजत नहीं है। ये आपके मकसद पर मुनहसिर है। अगर आपका मकसद दिखावा करना है तो ऐलान करना अच्छा नहीं, लेकिन अगर आपका मकसद दूसरों की हौसला अफजाई करना है तो ये वाकई अच्छी बात है, क्योंकि आपका असल मकसद ये है कि दूसरे लोग भी खैरात में शामिल हों, दूसरे लोगों को भी सवाब मिल जाता है। मेरा यह कहने का मकसद है कि मैंने 2 हफ्ते कबल एक सियासतदान के खिलाफ मुकदमा जीता। वो पयांग का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर था और अदालत ने मुझे 1.52 मिलियन रंगेट देने का फैसला दिया। ये 3,20,000 अमरीकी डॉलरों के बराबर रकम बनती है। मैंने ये रकम मुकम्मल तौर पर फलस्तीन के लिए अतया कर दी थी। मेरा ये बताने का मकसद है कि दूसरे भी हौसला अफजाई लें और
اور فلسطین کاز کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اب تک میں نے پرائیویٹ جیٹ میں اپنی تصاویر شائع کی تھی، میں نے اس جہاز کے لیے ایک پیسہ بھی ادا نہیں کیا۔ میرا میزبان پرائیویٹ جیٹ میں سفر کر رہا تھا، اس میں 13 سیٹیں تھی، تو میں نے اور میری فیملی نے بھی اس میں سفر کیا۔ اگر ہم اس جہاز میں نہ جاتے تو ہمیں کمرشل جہاز پر جانے کے لیے ٹکٹ کے پیسے دینے پڑتے جو بچ گئے۔ تو یہ کہنا کہ میں نے اسراف کیا یہ غلط ہے۔ میں نے فضول خرچی نہیں کی بلکہ اپنے پیسے بچائے۔ If you talk about extravagance, let me tell you, I did not pay a single penny for this private jet plane. The host was flying in the private jet plane. There were already 13 seats. So me and my family joined them. If we wouldn't have joined them, maybe we would have to pay for the flight ticket by going by a conventional or a commercial plane. So to say that I spent extra is totally wrong. I did not spend extra, I saved money. So it's not extravagance at all. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی سادہ ہونی چاہیے۔ بے شک آپ پرائیویٹ جیٹ لے سکتے ہیں مگر پھر بھی سادگی کے ساتھ آپ زندگی گزاریں۔ اللہ کے فضل سے میں فرسٹ کلاس میں سفر کر سکتا ہوں، مگر میں کہتا ہوں کہ بے شک آپ افورڈ کر سکتے ہیں مگر اکانومی کلاس میں سفر کریں، اور فرسٹ کلاس کی ٹکٹ کی رقم بچا کر آپ خیرات کر سکتے ہیں۔ میں بھی یہی کرتا ہوں۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہی فرسٹ کلاس کا سفر کیا ہے، کیونکہ اس وقت میں ایمرجنسی میں جانا تھا اور اکانومی کی ٹکٹ دستیاب نہیں تھی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب میں نے فرسٹ کلاس کے لیے خود پیسے ادا کیے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب مجھے بلاتا ہے تو فرسٹ کلاس کا ٹکٹ بھی بھیج دیتا ہے، تو مجھے اس ٹکٹ پر سفر کرنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب کوئی مجھے بلاتا ہے تو فرسٹ کلاس کا ٹکٹ بھیج دے تو مجھے اسی ٹکٹ پر سفر کرنا ہوتا ہے، وہ فرسٹ کلاس کا ہو یا اکانومی کا۔ میں پرائیویٹ جیٹ میں بھی بہت مرتبہ سفر کر چکا ہوں، میں نے کبھی اس کا مطالبہ نہیں کیا، مگر یہ سہولت مجھے میزبان کی طرف سے دی گئی۔ آج کل یہ ٹرینڈ بن چکا کہ دنیا گلوکاروں اداکاروں کو فالو کرتی ہے تو وہ اپنے پرائیویٹ جیٹ کی نمائش کرتے ہیں۔ میرا تصاویر پوسٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں اللہ کی راہ میں چلیں گے تو انہیں بھی نوازا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ گلوکار اداکار یا کھلاڑی ہی ہوں تو پرائیویٹ جیٹ میں سفر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام کرتے ہوئے بھی آپ نوازے جاتے ہیں۔ That unfortunately most of the people that people follow, they are those who are not on the straight path, whether they be rock singers, whether they be actors, whether they may be dancers, whether pop singers or maybe sportsmen, etc. So what we find that this trend is there. So the reason I did is that alhamdulillah, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, in the post it says alhamdulillah, mashallah, that is the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. When you find that normally these things happen with those celebrities, you know, which people look up to. So here my reason main was posting it to see that Allah subhanahu wa ta'ala gives the niyama even to his servants. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلیں تو آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ بہت نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ پھر جب حج کے ارکان ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جب تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے یا اس سے بھی بڑھ کر یاد کرنا۔ پھر بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی کی قربانی دی ہے تاکہ مجھے آخرت ملے، مگر اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ اس نے آخرت کے ساتھ مجھے دنیا میں بھی نواز دیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین رول ماڈل آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد دیگر انبیاء، پھر خلفائے راشدین ہیں، ان کے بعد صحابہ کرام ہیں، پھر ان کے بعد والدین ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا ہے، کمزوروں کو طاقتوروں پر فتح دیتا ہے۔ 1400 سال پہلے کی مثالیں ہیں اور 20 سال پہلے کی بھی۔ دنیا کے سب سے امیر ترین ملک امریکہ نے افغانستان پر قبضے کی کوشش کی تھی، طالبان کو شکست دینے کے لیے $1 ٹریلین خرچ کیے مگر انہیں فتح نہیں ملی۔ یہ ایک مثال ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں تو انہیں فتح ملتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بھائی نے سوال میں بلٹ پروف گاڑی کا اور گارڈز کا بھی لکھا۔ اس میں سفر کرنے کا میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی مجھ پر حملہ کرنے والا تھا، بلکہ یہ پروٹوکول تھا جو ریاست نے دیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں گیمیبیا گیا تو وہاں کے صدر نے مجھے بہت زیادہ عزت دی۔ چیف پروٹوکول آفیسر نے بتایا کہ جو پروٹوکول آپ کو ملا ہے وہ ریاستی سربراہان کو بھی نہیں ملا۔ انڈونیشیا گیا اور وہاں لینڈ کر کے ہوٹل تک گیا تو ہر 50 میٹر پر ایک پولیس والا تھا، سینکڑوں یا ہزاروں پولیس والے سڑکوں پر موجود تھے۔ میں حیران رہ گیا تھا کہ اتنا پروٹوکول اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے جو اس نے مجھے دی۔ I remember when I went to Gambia, the amount of respect that the president of Gambia gave me, his main chief protocol officer said that no one, the protocol that you had got, even the heads of state don't get. I went to Indonesia and I could see that when I landed, when I reached my hotel, after every 50 meters there was a policeman. So from the time my destination where I landed
to my destination, that is the hotel, there were hundreds or thousands of policemen on the street. I was shocked. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि मेरा यह बताने का मकसद ये है कि सिर्फ गुलकारों और इन्फ्लुएंसर्स के ही लाखों करोड़ों फॉलोअर नहीं होते, मुझे भी अल्लाह ताला ने एक दाई की हैसियत से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम लाखों करोड़ों फॉलोअर दिए। मेरे फेसबुक पर 23 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं। कोई इंग्लिश स्पीकर नहीं जिसको अल्लाह ताला ने 23 मिलियन फॉलोअर दिए। ये नमूदो नुमाइश नहीं, ये पैगाम है कि अगर आप अल्लाह ताला के रास्ते पर चलें तो आपको बहुत ज्यादा मिलता है। इतना कि चंद ही लोग इस मकाम तक पहुँच पाते हैं। मैंने कई मरतबा अपने लेक्चर में बताया कि मेरे पास एक टोयोटा इनोवा कार है, इससे बड़ी कार मैं ले सकता हूँ मगर मैं नहीं लेता। हर साल मैं कई मिलियन रियाल कमाता हूँ, रोल्स रॉयस या मर्सिडीज भी अफोर्ड कर सकता हूँ, मगर सोचता हूँ कि टोयोटा इनोवा से ज्यादा महंगी कार मुझे नहीं चलानी चाहिए। ये हराम नहीं मगर मुझे सही भी नहीं लगता। And I've told that many times in my lecture that I own a Toyota Innova car. That is the maximum. I said I cannot buy a more expensive car than this. Why? Because I feel above this will not be good. It's not haram. Allah has blessed me when I am earning millions of ringgit and millions of riyal every year. So easily I can afford a Mercedes, or I can even afford a Rolls Royce, the amount that Allah has blessed me. But I own a Toyota Innova car. That's the maximum. I think above this will not be good. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा है कि जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। मैं कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए गया था, वहां मैंने वर्ल्ड कप के लिए एक लग्जरी रेंट ए कार कंपनी शुरू की। अल्लाह ताला के शुक्र से हमारे पास 130 लग्जरी कारें हैं। रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, बेंटले, लैम्बोर्गिनी समेत दुनिया की लग्जरी तरीन गाड़ियां थी। पीस रेंट ए कार के पास जो कारें थी, इनमें सबसे सस्ती कार भी इस टोयोटा से 3 गुना महंगी थी, जो मैं अपने जाती मकसद के लिए इस्तेमाल करता हूँ। जब मैं कतर में अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता था तो सबसे सस्ती कार लेकर जाता, जो मर्सिडीज ई क्लास थी। क्योंकि वहाँ मेरे पास जाती गाड़ी नहीं थी तो किराया बचाने के लिए मैं पीस रेंट कार से सबसे सस्ती कार लेकर जाता रहा। वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो कारोबार मुनाफा बख्श नहीं रहा, ना कुछ बचता है ना ही पल्ले से जाता है। मगर जब भी कोई दाई कतर में जाता है तो ये कारें उनके लिए बिल्कुल मुफ्त होती हैं, इन्हें इसका किराया नहीं देना पड़ता। And we started a luxury car company in Qatar for the World Cup, and it happened to be the largest luxury rent-a-car. And by Allah's grace, we owned 134 luxury cars, from the top models, from Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley. At the same time, any dai that comes to Qatar, whether he be an Arabic dai or an English dai, if he is an Islamic worker, these cars are complimentary. And many a times, many dais have come from different parts of the world. We give them the best of cars, not luxury car, super luxury car. नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने बताया कि जनूबी अफ्रीका में एक मरतबा एक शख्स ने मुझे अपना जेट तैयारा देने के लिए कॉल किया। मैंने कहा कि आप इसके बदले की कीमत चंदे में दे दें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मशहूर शख्सियात को जेट तैयारे में बिठाता हूँ तो एक दाई को बिठाने से मुझे सवाब मिलेगा। डॉक्टर साहब का कहना था कि मेरा वो तस्वीर पोस्ट करने का मकसद था कि मैं दुनिया को बताऊं कि अल्लाह ताला अपने रास्ते में चलने का कितना बड़ा इनाम दे रहा है, दिखावे के लिए नहीं, हौसला अफजाई के लिए। अगर आप ऐसी चीजें दिखाते हैं तो इसमें कोई मजायका नहीं। मेरे बच्चे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पे सफर करते हैं, वो 10 स्टार होटलों में भी रहे मगर उसी वक्त सस्ते होटलों में भी रहे। हमने उन्हें सादा जिंदगी गुजारने की तरबियत दी। मेरा और बीवी बच्चों का माहाना खर्च $500 है, इससे ज्यादा नहीं। हम सादा जिंदगी गुजारते हैं मगर वहीं अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हुए हम नहीं देखते कि कितना खर्च हो रहा है। हमारे हर अमल का बुनियादी मकसद अल्लाह ताला की रजा होना चाहिए। फिर आप प्राइवेट जेट में बैठे या इकोनॉमी क्लास में, इससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।